किसी भी पंक्ति में, यदि किसी भी बेटा पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति का स्थान, किसी एक ही व्यक्ति का स्थान, किसी एक ही व्यक्ति का स्थान पंक्ति के दोनों किनारों से, पंक्ति के दोनों किनारों से दिया जाए। आपने लिखा है कि यदि किसी भी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति का स्थान पंक्ति के दोनों किनारों से दिया जाए, यानी जी किसी के स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति का स्थान, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की पोजीशन जो है अगर वो दोनों किनारों से दी जाए तो आपको क्या करना है, तो एक फॉर्मूला आप लगाते हो सर, दैट इज टोटल बराबर, टोटल को ही क्या कहते हैं, कुल, कुल बराबर फॉर्मूला होता है बेटा राइट से दिया गया स्थान प्लस लेफ्ट से दिया गया स्थान माइनस। अच्छा इसमें आप एक बात तो सभी जानते हैं, इतना मेरे ख्याल से इंग्लिश सबको आती है कि राइट का मतलब होता है सर दायां और बेटा लेफ्ट का मतलब बायां, है ना, इतनी बेसिक बात तो सबको इंग्लिश में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये तब करना है जब एक ही व्यक्ति का स्थान पंक्ति के दोनों किनारों से दिया जाए, एक्सट्रीम एंड से दिया जाए। अच्छा दूसरी बात क्या होती है सर, वो ये होती है कि यदि किसी भी पंक्ति में, यदि किसी भी पंक्ति में किन्हीं दो अलग अलग व्यक्तियों, बेटा किन्हीं दो अलग अलग व्यक्तियों, ऊपर गौर करना लिखा था एक ही व्यक्ति, यहां लिखा है दो अलग अलग व्यक्ति, तो दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थान, दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थान पंक्ति के दोनों किनारों, ये दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थान पंक्ति के दोनों किनारों से दिए जाएं। जब बेटा किन्हीं दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थान पंक्ति के दोनों किनारों दिए जाएं, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, दिए जाएं, तब दो फॉर्मूले लगते हैं सर। एक फॉर्मूला लगता है कुल अधिकतम बच्चे निकाले जा सकते हैं, अधिकतम लोग कि सर उस लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम, इसको बोलते हैं टोटल मैक्सिमम। बेटा सफिक्स में हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, तो टोटल मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, तो फॉर्मूला है राइट प्लस लेफ्ट प्लस एक्स। अच्छा ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो राइट और लेफ्ट से स्थान दिए गए होंगे वो एक ही व्यक्ति के होंगे कि दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, दो अलग अलग व्यक्ति होंगे ना, मतलब एक नाम कुछ हो सकता है, सुरेश हो, एक रमेश हो, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी, दो नाम कोई भी हो सकते हैं उनके स्थान, ठीक है। और हाँ इसी तरह से जैसे अधिकतम बच्चे निकाले जा सकते हैं, ऐसे ही कुल न्यूनतम बच्चे भी निकाले जा सकते हैं कि सर कम से कम कितने बैठाले जाएंगे, टोटल मिनिमम बोलते हैं हम लोग इसको सर, हम लोग इसी को बोलते हैं टोटल मिनिमम स्टूडेंट्स, और वो निकालने का फॉर्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले कब लग रहे हैं, जब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तब ये फॉर्मूले हम लगा रहे हैं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों में गौर करने वाली बात ये है सर, इन दोनों फॉर्मूलों में प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो इन दोनों मतलब इनमें ये जो राइट और लेफ्ट से स्थान है ये दो अलग अलग व्यक्तियों के होंगे, एक बात तो ये है जैसा कि यहां लिखा हुआ है। उसके अलावा इन दोनों ही फॉर्मूलों में जो ये x लिखा है, x बेटा ये x क्या चीज है, हाँ बिल्कुल, जहां पर मैं लिख देता हूं, जहां पर x बराबर है दोनों के बीच में बैठे लोग, मतलब जिन दो लोगों की बात हो रही है दोनों के बीच में बैठे लोग, x are the person who are seated between them, x दोनों के बीच में बैठे लोग होते हैं, ठीक है, ये बेसिक बात है। चलिए अब सवाल लिखते हैं, लिखिएगा, ये तो फॉर्मूले की बात हो गई, अब इसका यूज क्या करें, आइए देखते हैं। देखिएगा बेटा, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान राइट से मतलब दाहिने छोर से, राइट
राइट से, बेटा एक काम किया करो, आज से आदत डाल दो कि जैसे आप नौकरी करने जाओगे अभी सेना में या पुलिस में, किसी में भी, मैं आपको बताऊं तो ट्रेनिंग में ही आपको ये चीज सिखा दी जाएगी जो हम अभी आपको बता रहे हैं। आपको दाया बाया वहां इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, वहां पर आपको राइट लेफ्ट बोलना पड़ेगा। और एक बात, राइट लेफ्ट में पूरा पूरा राइट और पूरा पूरा लेफ्ट नहीं लिखा जाता है कभी भी, सर RTLT जो ये लिखा है। तो आप जब जैसे ट्रेनिंग में जाओगे आपको पहले दिन ही दाया बाया सिखाया जाएगा, राइट लेफ्ट सारी चीजें, क्योंकि आपको बता दें सारा खेल ही, पूरी नौकरी ही राइट लेफ्ट की होती है। आपने गौर करना हो, जब वो एक ड्रिल करते हैं ना, कोई सेना का जवान या पुलिस का जवान ड्रिल करता है, ड्रिल मतलब होता है मार्च पास्ट चलना, तो आप गौर करना लेफ्ट राइट बोलते हैं ना, तो बेटा शुरुआती वहीं से होती है और पूरी नौकरी उसी में हो जाती है हर चीज में। तो ये इसलिए आदत डाल लो कि आप RTLT ऐसे लिखा करो। प्लस आप जब नौकरी भी करने जाओगे तो जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह सब हो जाता है, तब एक फॉर्म भरवाया जाता है ज्वाइनिंग से पहले, हर वैकेंसी में ज्वाइनिंग से पहले। उस फॉर्म में क्या होता है कि आपको डिटेल पूरी भरनी है अपनी हैंडराइटिंग में, प्लस आपको अपने बॉडी में कहीं पर भी आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 लिखने हैं, वहां पहचान चिन्ह, और वहां पर जो पहचान चिन्ह लिखोगे तो वहां पर आपको खुद इंस्ट्रक्ट करेंगे कि सर मेंशन करिए, तो अगर दाहिनी तरफ तिल का निशान है, चोट का निशान है, कटा है, कुछ भी है, स्केल मार्क्स बोलते हैं इसको, कुछ भी है तो बेटा इस तरह से ही लिखना है। दाहिनी तरफ है तो राइट ऐसे, बाईं तरफ हो तो लेफ्ट ऐसे। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्म हमने भरे हैं, इसलिए आपको भी भरने पड़ेंगे, आपको आदत डाल लीजिए आज से। तो ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या लिखा, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से, मतलब राइट से 41वां है। बेटा लिखना शुरू करो क्वेश्चन। किसी पंक्ति में मोहन का स्थान राइट से 41वां है, 41 है। मोहन का स्थान राइट से 41वां है, जबकि सोहन का स्थान लेफ्ट से, जबकि सोहन का स्थान बाएं छोर से, जबकि सोहन का स्थान लेफ्ट से मतलब बाएं छोर से 19वां है, 19 है, 19वां। यदि इन दोनों के बीच में छह लोग बैठे हो, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं? कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं? तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं? Then how many total maximum person and how many total minimum person can be arranged in this row? अधिकतम कितने, ज्यादा कितने बैठ सकते हैं और कम से कम कितने बैठ सकते हैं? भैया कुछ उम्मीद? जल्दी दोनों निपटा दो, आंसर बोलो फटाफट। कितना? 52 और 66 हो गए, ये वाले मैक्सिमम वाले 52। सही है भैया, सीधा सा हिसाब किताब, कैलकुलेशन आपने आसानी से कर लिया होगा मेरे ख्याल से। पहले तो ये तय करिए कि इस सवाल में हमने बेटा किसी एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से बताया है कि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की है, मोहन और सोहन की। तो जब भी कभी दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जाए तब फॉर्मूले ये लगते हैं। तो कुल अधिकतम निकालने का तरीका क्या बताया गया? दाएं से दिया गया स्थान प्लस बाएं से दिया गया स्थान। बेटा सवाल में हमने दाएं से स्थान कितना दिया होगा कुछ 41वां, बाएं से कोई स्थान दिया है कितना? 19। दोनों के बीच में कितने? बेटा x जो था वो दोनों के बीच में बैठे लोग तो थे, तो x की वैल्यू हमने 6 दे रखी सर आपको 6। बेटा जोड़ा कितना आया? 66। तो ये आ गए अधिक से अधिक कितने बैठा सकते हो मैक्सिमम। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो सर दाएं छोर से दिया गया स्थान कितना था? 41। सवाल में पढ़िएगा बाएं छोर से 19 और दोनों के बीच में कितने? 6। तो बेटा ये माइनस x की जगह -6 और -2 सॉल्व किया कितना है सर? 52। ठीक है, तो कम से कम कितने? 52। ये दो स्थितियां डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल भैया, क्लियर तो हो गया ना ये? हाँ, ये हुई ना। जैसे मान लो किसी सवाल में उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने आपसे अधिकतम न्यूनतम शब्द नहीं दिया, यही सवाल है। इसी सवाल की बात कर लेते हैं। और इस सवाल ने पूछा कि बताइए, मैं लिख देता हूं यहाँ, बताइए, और ये चीज जो लिख रहे हैं बिल्कुल पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बताइए कि इस पंक्ति में, बताइए कि इस पंक्ति में, बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, ये सवाल। सर कुल तो बोला, लेकिन कुल के साथ में अधिकतम और न्यूनतम कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब सुनो, जब कुल के साथ में कुछ ना बोले अधिकतम और न्यूनतम, तो आपकी जिम्मेदारी है आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो अधिकतम बोला है ना न्यूनतम, तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे। और अब चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे दिया है 66, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 48, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा 52, ध्यान से सुनना। चौथा ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है 66 तथा 52, और पांचवा दिया है CND मतलब तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी, आंकड़े अपर्याप्त, इसी को बोलते हैं। CND मतलब जानकारी अधूरी, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डेटा इनएडिक्वेट, या निर्धारित नहीं कर सकते, या आंकड़े अपर्याप्त, सबका मतलब एक ही होता है। और छठा ऑप्शन दिया गया है बेटा, वो दिया गया है बेटा कि 66 या 52, और सातवां दिया है इनमें से कोई नहीं। मान लेते हैं हमको, अब देखो इससे ज्यादा तो एग्जामिनर परेशान नहीं करेगा, जितना हमने परेशान कर दिया तुमको, इससे ज्यादा एग्जामिनर कभी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा उसकी सोच जाएगी नहीं। अब 7 में से हमको उत्तर चाहिए इस क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, ऑप्शन बोलिए। क्या आंसर, उसको बोलना ही पड़ेगा ना। चौथा, किसी एक पे टिक करना है। चौथा, हाँ भाई, छठा, छठा ही आंसर, आंसर छठा ही है। अब देखिए हर चीज के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस सोच लिया करिए, देखो प्रयास करो। ऐसा तो संभव नहीं है कि हम तुमसे कहें इस क्लास में इस समय 66 बच्चे भी बैठे और इसमें टोटल 52 भी बैठे। सर बैठेंगे तो कोई एक ही टोटल ना, या तो कुल 66 बैठे होंगे या 52 बैठे होंगे, भाई टोटल तो कुछ एक ही होगा। तो आप गौर करना, आपके आंसर में 66 भी कोई ना कोई वैल्यू निकली थी और 52 भी कहीं ना कहीं निकली थी। अब चेक करना ऑप्शन में आपको 66 दिया है कि 52 दिया है कि दोनों दिए हैं। सर 66 और 52 दोनों दे दिए आपको परेशान करने के लिए। अब किसी ऐसे ऑप्शन के पास जाओ जो 66 और 52 दोनों को एक साथ लेके चल रहा हो, जो दोनों को एक साथ लेके चल रहा हो। तो 66 52 को एक साथ लेके ये वाला ऑप्शन भी चल रहा है और ये ऑप्शन भी चल रहा है। इन दोनों में एक धर्म संकट दे दिया, इसमें कह दिया तथा उसमें कह दिया या। अगर आप ये लगा देते हो ना तो आपसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई, आप ये कहना चाह रहे हो कि पंक्ति में कुल 66 भी हैं और कुल 52 भी हैं। सर होंगे तो कोई एक ही ना। अगर अधिकतम की बात करोगे तो 66 होंगे, न्यूनतम की बात करेंगे तो 52 होंगे, इन्हीं में से कुछ होंगे। तो इसीलिए इससे ज्यादा उचित ऑप्शन कौन सा है, या तो 66 या 52। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, क्लियर हो रहा है? तो 66 या 52। अच्छा मान लो अब यहीं पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ डाउट शुरू होते हैं कि सर मान लीजिए पेपर में ये ऑप्शन में नहीं दिया है, हमको पता था, तो चेला हमारे कहां तक जाओगे। और सर अगर ये भी ना हो, अगर वो भी ना हो, हम सब तुम्हें बता देंगे। मान लो ये ना दिया हो, अब क्या लगा है सर? अब उत्तर है CND, क्योंकि आप देखो आपके सामने आंसर मौजूद है 66 और 52, उसके बावजूद भी आप तय नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर 66 भी हो सकते हैं और कुल बच्चे 52 भी हो सकते हैं। तो सर हम दोनों में से किसी एक को टिक करें ऐसा तो उचित नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो? दोनों में से किसी एक को चुने ऐसा भी उचित नहीं है। तो हमको बेटा दोनों के साथ बराबर व्यवहार करना है, तो आप 66 तथा 52 नहीं लगाओगे, कभी भी ध्यान रखना। क्योंकि 66 तथा 52 का मतलब आप ये कह रहे हो कुल बच्चे 66 भी और कुल बच्चे साथ ही साथ 52 भी है, दोनों नहीं हो सकते। दोनों में से होंगे तो कोई एक ही होंगे कुल, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए CND लगाइए, और CND भी ना अगर दिया हो, देखते जाना बेटा इस समय आप लगाओगे नन ऑफ दीज। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? एग्जामिनर आपको इन सब परिस्थितियों में डालेगा। सोचो आंसर सामने दिख रहा है, उसके बावजूद भी नन ऑफ दीज लगा है। बात समझ रहे हैं? आपको ये सूझबूझ का परिचय देना है, और 10 में से 9 बच्चे वही लड़कपन दिखाएंगे, मासूमियत, कि वो 66 लगा है। हमने सभी 66 निकाला है, अरे तुम्हारे निकालने से क्या होता है? आंसर इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो 66 52 से आपको ये देखना है कि दोनों को एक साथ कैसे दिया गया, वो भी या के साथ में देना चाहिए। और मान लो नन ऑफ दीज भी ना दिया होता, मन में चल रहा होगा पूरी जगह ये भी हटा दो,
वो भी हटा दो, सब हटा दो। चलिए, ये स्थिति दे दी गई। अब भाई साहब फंस चुके हो, अब फंस चुके हो। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जब आपको जो चाहिए वो यहाँ है नहीं, आपको जो चाहिए वो यहाँ है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना आपको हमेशा पहले उसको चुनना है जो दोनों सही उत्तरों में से पहले दे रखा है। 66 तथा 52 तो भूल ही जाओ, ये तो गलती से मत लगा देना कभी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर पूरे ऑप्शनों में सारे ऑप्शन फालतू के दिए हैं और तब ये दिया है तब भी मत लगाना, ये कभी है ही नहीं, ये तो केवल परेशान करने के लिए दिया गया, दरअसल ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बेटा इनमें आपको देखना है कि आपका सही आंसर 66 भी हो सकता है अकेला और 52 भी हो सकता है अकेला। अब 66 और 52 में जो ऑप्शन पहले दिया है वो पहले लगाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो पहले किसको दिया है? 66, तो 66 लगाया। अगर पहले 52 देते पहले 52। क्या बात समझ रहे हैं? और बताओ क्या हटा दें? बोलिए बोलिए, जो कहेंगे हटा दें। और मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई मन में डाउट बच नहीं रहा होगा, समझ पा रहे हैं? ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखिएगा सर। अगला लिखना बेटा, अगला लिखिएगा। 75 बच्चों की, 75 लिखा क्या? चलो 75 लिखो। 75 बच्चों की एक पंक्ति में, 75 बच्चों की एक पंक्ति में, 75 बच्चों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान, 75 बच्चों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान, 75 बच्चों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान राइट से, दिनेश का स्थान दाहिने छोर से, दाहिने छोर से, दाहिने छोर से, दाहिने छोर से 59 59वां है, 59 है, 59वां है। जबकि महेश का स्थान, जबकि महेश का स्थान बाएं छोर से, जबकि महेश का स्थान बाएं छोर से, जबकि महेश का स्थान बाएं छोर से, जबकि महेश का स्थान लेफ्ट से, लेफ्ट से, महेश का स्थान बाएं छोर से, बाएं छोर से 38वां है, 38 है, 38वां है। तो बताइए, तो बताइए कि इन दोनों के बीच में, तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? बेटा आपने लिखा है 75 बच्चों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान राइट से 59 है और महेश का स्थान लेफ्ट से 38 है। तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? आपको बताइए कंडीशनल क्वेश्चन बोले जाते हैं जो अब लिखा है आपने। भाई एक ही तरह के बार-बार सवाल लगाए क्या मतलब है? कुछ वैरायटी के क्वेश्चन लगाए ना। तो सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है दरअसल इसको बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। ये कंडीशनल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस सवाल में आप गौर करना, हमने आपको ना तो अधिकतम का पूछा है ना न्यूनतम का पूछा है। बात समझ पा रहे हैं? ना कुल बच्चे पूछे, हमने तो बीच में बैठे बच्चे पूछे। तो सर इसमें करना क्या है? सीखिए, बहुत काम की बात बताने जा रहे हैं। ये कंडीशनल क्वेश्चन है। यदि कभी भी आपको जो राइट और लेफ्ट से स्थान दिए जाए, आरटी एलटी सामने देखिएगा, नोट मत करिएगा, पहले नोट मत करना, पहले समझ लो बेटा। कभी भी अगर आपको राइट और लेफ्ट से जो स्थान दिए गए, दाएं बाएं से, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं दायां बायां, जिससे कोई संशय ना रहे बेटा। आपको जो दायां बायां से स्थान दिए गए हैं उनका योगफल, उनका योगफल, उनका जो सम है, अगर वो छोटा आ जाए या बराबर आ जाए टोटल के, टोटल के जो कुल संख्या दी गई है, अगर उससे या तो छोटा है या उसके बराबर आ जाए। ध्यान से देखिएगा बेटा, राइट और लेफ्ट का जो योगफल है, जो सम है, अगर वो छोटा या बराबर आ जाए किससे? टोटल से। इस निशान को पहचानते हो? जिसकी तरफ ये खुला होता है, दो लाइनें होती, खुला हम उसको हमेशा बड़ा कहते हैं, और बेटा जिसकी तरफ ये बंद होता है, ये नोक होती है, उसको क्या कहते हैं? छोटा। तो इस समय लिखा हुआ है कि दायां बायां का जो योगफल है वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किसके? कुल के। अगर कभी भी सर ये स्थिति मिल जाती है तब सर तब फार्मूला लगता है कुल अधिकतम का, तब हमेशा फार्मूला लगाया जाता है कुल अधिकतम का। टोटल मैक्सिमम का फार्मूला तब लगाया जाता है जब भी कभी ये स्थिति हो। और अधिकतम का फार्मूला आपको पहले से पता है, वो पहले से पता है। क्या है बेटा? राइट प्लस लेफ्ट प्लस एक्स।
तब ये फॉर्मूला लगता है। कंडीशनल क्वेश्चन है, मतलब कंडीशन आपको ये जब आपकी अप्लाई हो जाए तब ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। और यदि कभी इस स्थिति में फंस जाओ, यदि मान लो ऐसा हो कि राइट का और लेफ्ट का जो सम है बेटा योगफल है, अगर वो ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए? टोटल से। अगर वो टोटल से ज्यादा आ जाए, कुल से ज्यादा आ जाए, दायां बायां का जो योगफल है चेक करना पड़ेगा पहले आपको, मतलब सवाल में जो आपको जानकारी देंगे उससे पहले चेक कर लेना, चेक कर लेना ये स्थिति हो रही है कि ये स्थिति हो रही है। जो स्थिति हो रही हो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देना, समझ रहे हैं? तो बेटा तब फॉर्मूला लगेगा कुल न्यूनतम का, तब फॉर्मूला लगेगा सर किसका? कुल न्यूनतम का। और कुल न्यूनतम का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, पहले से ही लिख चुके हो, पहले से ही लिख चुके हो। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? वेल नोन है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस एक्स, तब ये फॉर्मूला लगता है। अब आप तय करिए अपने सवाल, अपने सवाल में सभी लोग देखो बेटा, ये बताओ हमने कुल बच्चे कितने बताए? कितने बेटा? भैया 75। तो कुल बच्चे 75। तो एक काम करते हैं, कुल की जगह हमने 75 लिख लिया ऐसे। राइट और लेफ्ट से स्थान कितने कितने दिए? देखिए बताओ, लिखाओ बेटा, पढ़ने की हो रही है। हाँ कितना कितना? 59 और 38। तो बेटा राइट और लेफ्ट की जो वैल्यू दी है वो 59 और 38। तो हमने लिख दिया राइट की वैल्यू है 59 और लेफ्ट की वैल्यू है 38। इनको जोड़ना ही तो है, आप जोड़ते हैं बेटा। राइट और लेफ्ट को जोड़ोगे कितना? 97। 97 क्या 75 से ज्यादा है? क्या बड़ा है? इस बात से सहमत है? कहें तो एक बार फिर से समझा दें, एक बार दोहरा दें, क्लियर है? राइट और लेफ्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है सर, किससे? 75 से। अब आप ही लोग हमको देखकर बताओ बच्चा, ये निशान जो लगा है ये ऊपर वाले में दिख रहा है कि नीचे वाले में दिख रहा है? ये निशान बेटा अगर नीचे वाले में दिख रहा है, इसका मतलब तब फॉर्मूला ये लगेगा। सोचो इतनी मेहनत के बाद ये पता चल पाया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमको पता चल गया, अब फॉर्मूला लगा दो आंसर आ गया, फॉर्मूला लगा दो आंसर आ गया। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। ये बताओ कुल संख्या आपको बच्चों की दे रखी है क्या? सवाल में कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है? अरे उसको बताओ तो देखिए 75। भाई कुल न्यूनतम के चक्कर में मत आओ, कुल तो कुल, टोटल मतलब नहीं। तो बेटा कुल संख्या 75 दे रखी है, तो हमने कुल की जगह लिख दिया 75 बराबर राइट से स्थान कितना दिया? बोलो शीट में, बोलो बेटा 59। लेफ्ट से बेटा 38 माइनस बीच में बैठे बच्चे वही तो निकालने हैं, वही तो निकालने हैं। तो माइनस एक्स माइनस 2 जोड़ घटाना मुझको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमको आता है, तुम कर सकते हो, तो गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। सभी लोग सॉल्व करो, दूसरे पर निर्भर मत रहो, अपना जोड़ घटाना करो और ये तय करो एक्स की वैल्यू कितनी। ये तो देख लो कि जोड़ घटाना कर पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चेक कर लो बेटा, नहीं तो हम समझा देंगे जल्दी से। 75 बराबर 59 प्लस 38 माइनस एक्स माइनस 2, कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आ रहा है? आ गया? बढ़िया भैया, क्लियर हो गया सर? एक्स की वैल्यू 20 कहें तो एक बार हल करके बता दें, आ गया? बड़ी सिंपल, एक्स की वैल्यू 20, वही पूछा गया था कि बीच में बैठे बच्चे, और एक्स ही तो बीच में बैठे बच्चे कहलाते हैं, तो बीच में बैठे बच्चे आ गए 20, ठीक है ना? चलिए एक सवाल फटाफट करके दिखाइए। और सुनो, सवाल का पूरा भाषा मत लिखना, आपको जितनी चीज की जरूरत है, जो आपके मतलब की चीज है उतनी बोलेंगे, उतने में सवाल का फॉर्मूला तय करो क्या लगाने वाले हो। लिखो कुल बच्चे, कुल 48, कुल बराबर 48 लिख लिए, ठीक। अब लिखो आगे, राम का स्थान दाएं से, राम का स्थान दाएं से, राइट से 19 लिखा 19। फिर लिखो श्याम का स्थान लेफ्ट से, श्याम का स्थान लेफ्ट से 20, श्याम का स्थान बाएं से, लेफ्ट से, इधर श्याम का स्थान लेफ्ट से 20 श्याम का स्थान लेफ्ट से कितना लिखा? 20। हमको जल्दी बता दो बिना समय गवाए, फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हो? फॉर्मूला अधिकतम, सिंपल। बता दो बीच में कितने लिखो? 9। यही आंसर, इतना ही समय लगना था, सच बात है बेटा। आपको हमने टोटल संख्या बता दी है, राइट और लेफ्ट से पोजीशन भी बता दी, कितना कितना स्थान बताया है शायद ना, बस बीच में बैठे बच्चे निकालने थे, आ गया होगा सर, सीधी सी बात है। कुल संख्या कितनी बताइए बच्चों की इस पंक्ति में? 48। और राइट और लेफ्ट की वैल्यू कितनी कितनी? 19 प्लस 20। बेटा
इनको जोड़ा 39, मेरे ख्याल से 39 से बड़ा है 48। तो देखना, गौर करना, जो 19 और 20 को जोड़कर योगफल आएगा उससे तो ज्यादा ही है 48। तो आपको एक बात अच्छी तरह से पता है कि सर या तो ये निशान हो या ये हो, इन दोनों में से कोई भी हो, फॉर्मूला ये लगेगा। सही बात है। इसको कैसे पढ़ते हैं, या तो छोटा या बराबर। तो इनमें से कोई भी लगाओ। तो आप ध्यान से देखो, छोटा वाला लगा है कि नहीं लगा। अगर छोटा वाला निशान वहां लग चुका है, इसका मतलब है तब फॉर्मूला ये लगेगा, अप्लाई कर दो। तो कुल की जगह कितने बच्चे बताए गए थे? 48। राइट से कितना स्थान दिया था? 19। लेफ्ट से, अच्छा, बीच में बैठे वही तो निकालने हमको ना बेटा। सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। कितना बताया हम लोगों ने? आप लोगों ने बताया x की वैल्यू 9, यही आंसर। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना सर? ठीक, बढ़िया। अगला सवाल लिखिए। किसी पंक्ति में लिखना स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में मोहन का स्थान, बेटा थोड़ा सा कुछ मामले में लड़के वाकई में जिंदा दिल होते हैं। अगर मान लो कोई दोस्त आ गया अचानक बात में, अरे भाई तुम बैठो यार, तुम मेरी जगह क्या बात कर रहे, तुम बैठो, अरे तुम बैठो, हम पढ़ लेंगे, कोई नहीं, अरे बाद में पढ़ लेंगे, तब तो बैठो पहले। अच्छे से नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि लड़कियां नहीं होती है, लेकिन लड़के होते ये पता है। कोई बात नहीं। बेटा आपने लिखा किसी पंक्ति में मोहन का स्थान राइट से 24वां है, 24वां है, जबकि सोहन का स्थान लेफ्ट से, सोहन का स्थान लेफ्ट से 36वां है, 36 है। सोहन का स्थान लेफ्ट से 36वां है, 36 है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, when they interchange their positions, जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तब मोहन राइट से 32वां हो जाता है, 32 हो जाता है। तब मोहन दाहिने छोर से 32वां हो जाता है, 32 हो जाता है। तब मोहन राइट से 32वां हो जाता है, 32 हो जाता है। तो बताइए अब बेटा डैश लगा दो, डैश लगा के नीचे लिखो नई लाइन से पहला नई लाइन से पहला आप लिख रहे हो, स्थान परिवर्तन के बाद सोहन का लेफ्ट से, सोहन का बाएं छोर से नया स्थान क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद सोहन का बाएं छोर से नया स्थान क्या होगा? ये आपने पहला लिखा है। अब दूसरा लिखो बेटा इसी में, सेकंड क्वेश्चन इसी में। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? दूसरा लिखो बेटा, दूसरा, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? दूसरा आपने लिखा है सर, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे। और तीसरा लिखो इसी, तीसरा मोहन और सोहन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? बेटा तीसरा लिखना इसी में कि मोहन और सोहन के बीच में कितने लोग बैठे हैं। आइए देखते हैं। ये सवाल जो हम लोगों ने लिखा है, ये स्थान बदलने वाला सवाल है। आपस में दोनों के बीच में कितने लोग बैठे। आइए सामने देखिएगा, पहले ईमानदारी से सवाल को लगाते हैं। प्लीज समझिएगा, नोट मत करना बेटा, समझो। पहले ईमानदारी से लगाते हैं कि पेपर देने गए, कोई फार्मूला याद नहीं हमको लगता है कि जो कहा जाए वो बनाते जाएंगे, डायग्राम बना के देखते। आइए देखते हैं। हमने पूरी एक लाइन बना दी, इसमें क्या बताया था? मोहन का स्थान राइट से कितना दिया था सर?
जी 24। तो हमसे पहले बोला गया था कि मोहन जो है वो राइट से 24वें नंबर पे। मान लेते हैं मोहन बाबू ये बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, मोहन का स्थान दाहिने छोर से। बेटा आप सब लोग देखकर बताओ, क्या हमने दाहिने छोर से सही लिखा है? आपका सबका दायां हाथ इधर ही तो होगा बेटा, तो दाएं छोर से मतलब इधर से, तो सर दाहिने छोर से मोहन का स्थान हो गया 24। बहुत बढ़िया बात है। सर मान लेते हैं सोहन बाबू यहाँ कहीं बैठे, सोहन का स्थान बाएं छोर से कितना दिया है? 36वां। ठीक है, बात देखने में सही लग रही है कि सोहन का लेफ्ट से 36वां है, मोहन का राइट से 24वां है। बेटा अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में भी तो कुछ कुर्सियां पड़ी होंगी, कितनी हमको नहीं पता लेकिन होगी। ठीक, पूरी लाइन में कुर्सियां रखी हैं, हर कुर्सी पर एक एक व्यक्ति बैठा है, पूरी लाइन भरी हुई है। और अब क्या होने जा रहा है कि सोहन बाबू अपनी कुर्सी से उठ रहे हैं, उठे और मोहन वाली कुर्सी में जाके बैठ गए, और मोहन बाबू अपनी कुर्सी से उठे, सोहन वाली में आके बैठ गए। सर सोहन बाबू यहाँ से गए उधर बैठ गए जाके, और मोहन बाबू इधर से आए इधर बैठ गए आगे। बेटा इसी को तो स्थान बदलना कहोगे? सर बोलिए। सर आपस में इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली कि सोहन यहाँ से उठे वहां पहुंच गए, मोहन यहाँ से उठे यहाँ पहुंच गए। अब क्या हुआ कि जब दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, पढ़िए आगे, तब लिखा होगा तब मोहन राइट से 32वां हो जाता है। तब मोहन जो है ना वो राइट से 32वां हो जाता है। तो अब जो नया वाला मोहन है वो हमारी समझ से ये वाला है, नया वाला। अरे बोलिए सर। मोहन बाबू यहाँ से उठ के यहाँ आ चुके ना, तो एक काम करते हैं यहाँ वाले मोहन को काट भी देते हैं, क्योंकि भाई नहीं हुआ, अब तो यहाँ सोहन है ही नहीं, तो अब इस कुर्सी पर मोहन आ चुका, उस कुर्सी पर सोहन जा चुका। तो अब ये जो नए वाले मोहन हैं, अब ये मोहन जब इनको दाहिने छोर से फिर गिना गया, दाहिने छोर से, ये है दाहिना छोर किनारा, दायां किनारा, दाहिने छोर से गिना गया, तो अब ये जो मोहन बाबू है ना, अब पता है कितने नंबर पे मिल रहा है? 32वें नंबर पे मिल रहा है, 32वें नंबर पे। अब एक बात गौर करिएगा, समझिएगा सवाल किस तरह से होता है कि आपने देखा ये कि सर इस किनारे से गिनते 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 ये कुर्सी किस नंबर पे आई? 36। अगर ये 36वीं कुर्सी है, अगर 36वीं कुर्सी है, तो इसका मतलब है कि इसके पहले 35 कुर्सियां डाली जा चुकी होंगी, बिछाई जा चुकी होंगी। बोलो सर हाँ, 35 कुर्सियां रखी जा चुकी होंगी, तभी तो 36वीं आ रही है। अब हमने आपसे जैसे मान लो पूछा कि इस पंक्ति में टोटल कितनी कुर्सियां हैं, टोटल, तो आपने कहा गुरुजी इस किनारे से गिनते हुए आओ, तो यहाँ तक तो 32 रखी है, 32 रखी है, और 32 के बाद कितनी? 35। अरे ध्यान से देखो बेटा, सही बोल रहे हैं, 32 के बाद 35 और है, तो 32-35 को जोड़ दिया तो टोटल कितनी? 67। आपके में 3 सवाल थे, तीनों में से कुल वाला भी था शायद, कौन सा था? दूसरा। दूसरे वाले का आंसर आपके सामने ये था। अच्छा आगे सुनो बेटा, अभी नोट मत करना, प्लीज नोट मत करना, सुनो। अब एक चीज और देख लेते हैं। सर इस किनारे से गिनते हुए जब आप आए हो, तो ये कुर्सी किस नंबर पे पड़ रही थी? सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी किनारे से जब तुम गिनते गिनते आए, तो ये कुर्सी 32 में पड़ रही है। अब एक बात सोचिएगा जरा, कॉमन सेंस लगाना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में एक बड़ा सा धागा है, रस्सी है, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर। इसमें से इतना टुकड़ा आप काट देते हैं, 8 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया, बताओ आगे बचा कितना? 2 ही तो बचा होगा सर। 10 में से अगर 8 काट दे तो इधर बचा कितना? 2। आइए मुद्दे पे आते हैं, ध्यान देना। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई थी 32, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? 24। तो 32 में से अगर 24 काट दे, हटा दे, 32 में 24 हटा दे, तो आगे का टुकड़ा कितने का बचा? 8 का। लेकिन दोस्त ये जो आगे का टुकड़ा 8 का बचा, उसमें एक बच्चा ये भी तो शामिल है। हमसे बोला था इन दोनों के बीच में कितने, तो 8 नहीं 7। कितने आएंगे? 7। नोटिस करना सर, 1 2 3 4 5 6 7। और ये बात आपको देखने में सही भी तो लग रही है। कैसे सही लग रही है जरा समझना। इधर से गिनते 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 ये कुर्सी किस नंबर पे आई? 24। 24 के बाद धीमे धीमे आगे बढ़ो, 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 31 32। सही बात है। अगर हमने बीच में ही 8 कुर्सियां रख दी होती ना, तो पता है ये 33वीं आती। समझ पा रहे हैं? तो बेटा एक सवाल आपके में ये भी तो था कि इन दोनों कुर्सियों के बीच में कितनी कुर्सियां रखी हैं, या इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सर कितने बैठे हैं सर? 7। नहीं समझे, थोड़ा बहुत पल्ले पड़े। अब हमसे बोला गया एक शायद सवाल ये भी था तीनों में से कि स्थान बदलने के बाद अब जो सोहन भैया है, सोहन, उनका स्थान बाएं छोर से नया स्थान है कितना? हमने कहा सामने दिखाई पड़ रहा है, उसमें क्या परेशानी है? कहां से गिनना है? बाएं छोर से कि दाएं से? बाएं छोर से। तो बायां छोर तो यही है, बाएं छोर, बाएं से लिखा होगा डेफिनेटली, बाएं लिखा होगा।
बाएं लिखा होगा बेटा। बाएं छोर से गिनते गिनते ये रहे नए वाले सोहन, ये यही है। बाएं छोर से गिनते गिनते ये नए वाले जो सोहन है ये, इनका स्थान आपको बताना है। तो सर जितने बच्चे दिख रहे हैं उनको जोड़ते चले जाओ। ये कितने बैठे हैं? 35 के बाद एक ये कुर्सी रखी 36, एक ही कुर्सी में ये 36, 36 के बाद 45 44। तो बेटा सोहन का नया स्थान कितना आया? 44। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर है। पहले वाले का उत्तर ये है, दूसरे में टोटल पूछा था, दूसरे का उत्तर ये बेटा, तीसरे का उत्तर ये। चलिए ये तो हो गया उत्तर, ये था ईमानदारी का रास्ता। अब चलिए आपको बेईमानी का रास्ता सिखाते हैं कि 10 सेकंड या बहुत ज्यादा 12 सेकंड में सवाल कैसे निपटेगा। अगर आप इसको एक बार सीख लेते हो अप्लाई करना। पहले तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ शॉर्टकट क्या है। बेटा इसको प्लीज थोड़ी देर नोट कर लेना, हटाएंगे नहीं, परेशान मत होना, हटाएंगे नहीं, बस हमको ये सीख लो जो हम बताने जा रहे हैं। शुरू करें। और सवाल को इसी ढंग से लिखना है हमेशा जैसे हम लिख रहे हैं। और देखिए आप कितनी जल्दी आंसर आता है। क्या बताया था मोहन? राइट से कितना दिया था? क्या ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? मोहन राइट से 24वां दिया था। अच्छा सोहन लेफ्ट से 36। बेटा ये बात तो सहमत हो, सही लिख रहा है? मोहन राइट से 24वां दिया था, सोहन लेफ्ट से 36वां। फिर जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो एक लाइन खींच दी हमने। ये जो लाइन होती है दरअसल ये स्थान बदलने की लाइन होती है। स्थान बदलने के बाद ये स्थान बदलने की लाइन होती है बेटा। ये लाइन खींच तो ये स्थान बदलने की लाइन है। स्थान बदलने के बाद आपको कुछ दिया गया, पढ़िए क्या दिया, बदल लेते हैं। तब मंत्री जी पढ़ने क्यों रही है? ये टोपी वाले भैया कौन? हाँ बोलो, कहां से? राइट से, जल्दी बोला करो। तब मोहन राइट से कितना हो जाता है? हाँ जी 32वां हो जाता है। क्या ये लिखना समझ में आया भैया? क्लियर हो रहा है? स्थान बदलने के बाद मोहन राइट से 32वां, बस इतना लिखना आ गया तो सवाल हो चुका है। अब नियम सुनो बेटा, जितने नाम लाइन के ऊपर हैं उतने ही नाम लाइन के नीचे भी होने चाहिए। आप चेक करना, ऊपर 2 नाम है मोहन सोहन और नीचे केवल एक ही नाम है, तो कुछ कमी है, तो जो कमी है वो पूरी कर दो। सोहन नहीं लिखा अभी तक, सोहन नीचे लिख दिया। अच्छा नियम ये भी होता है, जिस नाम के साथ जो दिशा ऊपर है उस नाम के साथ वही दिशा नीचे होनी चाहिए। अगर मोहन के साथ राइट है तो नीचे भी मोहन के साथ देखो राइट ही लिखा है। अगर सोहन के साथ लेफ्ट लिखा है तो नीचे भी सोहन के साथ लेफ्ट होना चाहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगर एग्जामिनर कभी आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर दे कि ऊपर मोहन के साथ राइट दे दे और नीचे मोहन के साथ लेफ्ट दे दे, सीधे आंसर लगा देना, तय नहीं कर सकते। क्या बात समझ रहे? सीधे, ज्यादा मेहनत ही मत करना, कुछ मत करना, ना डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तब भी फेल हो जाओगे, बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए जैसे नियम ये होता है कि जिस नाम के साथ जो दिशा ऊपर है वही दिशा नीचे होनी चाहिए। अब आप ये चेक करो बेटा, ऊपर वाले मोहन से जब आप नीचे वाले मोहन पर आए हो, जब ऊपर वाले मोहन से नीचे वाले मोहन पर आए हो, तो आप राइट से जब नीचे वाले राइट पर आए हो, राइट से राइट पर आए हो, तो 24 से 32 हो गए। 24 से 32 हो गए तो कुछ बढ़े कि घटे? बढ़ गए। कितना बढ़े? जो जितना ये बढ़े ना उतना ही सोहन भी बढ़ेगी। जितना फर्क मोहन में पड़ा है उतना ही फर्क सोहन में पड़ेगा। तो बेटा लेफ्ट से नीचे वाले लेफ्ट में आ जाओ। तो उनको 8 बढ़ाया था तो इनको भी 8 बढ़ा दो। 36 में 8 बढ़ाओ, कितना आया? 44। चेक करिए, स्थान बदलने के बाद, स्थान बदलने के बाद मतलब नीचे सोहन का लेफ्ट से नया स्थान कितना है? 44। चेक करिए, यहाँ भी तो 44 लिखा हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा हमसे पूछा गया कि बताइए पंक्ति में टोटल कितने हैं सर, इसको कैसे निकालें? तो टोटल का तरीका क्या है वो सीखो जरा सब जो जल्दी से। ये है बेटा राइट से दिया गया स्थान प्लस लेफ्ट से दिया गया स्थान -1। अब प्लीज आप इस बात को यहीं पर देखना और कहीं मत देखना। जानते हैं तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी यहीं देखना। इसमें एक बात याद रखने वाली है, राइट से दिया गया स्थान प्लस लेफ्ट से दिया गया स्थान -1। इसमें छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये है बेटा कि इसमें बेटा इसमें राइट तथा लेफ्ट से दिए गए स्थान, इसमें राइट तथा लेफ्ट से दिए गए स्थान, इसमें राइट तथा लेफ्ट से दिए गए स्थान दोनों ही अलग अलग तरफ के होने चाहिए। दोनों ही अलग अलग तरफ के होने
चाहिए। मतलब जो भी राइट और लेफ्ट से दिए गए स्थान है दोनों ही अलग अलग तरफ के होने चाहिए। इस बात का क्या मतलब हुआ? सुनो प्लीज, देखो राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब गुरु जी इसमें राइट का मान रख दो और लेफ्ट का मान रख दो, लेकिन शर्त ये है कि जैसे मान लो राइट आपने, ध्यान से देखो दो राइट दिख रहे हैं। राइट आपने अगर ऊपर वाला लिया है, अगर राइट आपने ऊपर वाला लिया है तो अब लेफ्ट ऊपर वाला नहीं ले सकते। कुल मिला के देशी भाषा मंत्री जी क्या है, वो ये है कि एक बंदा लाइन के ऊपर से लेना है तो दूसरी पार्टी लाइन के नीचे से, दोनों अलग अलग साइड से लेने। अब मर्जी आपकी चलेगी, इच्छा आपकी, आपका जो मन करे आप वो राइट ले लो, चाहो तो ये ले लो या ले लो। अगर आपने इस राइट को लिया है, ऊपर वाला राइट लिया है, तो आप ऊपर वाला लेफ्ट नहीं ले सकते। लेफ्ट पता है कहां वाला लोगे? नीचे। और अगर तुमने नीचे वाला राइट ले लिया होता तो फिर लेफ्ट कहां वाला लेते? ऊपर। जो भी लेना अलग अलग तरफ के लेना। और फटाफट बता दो आपको, तुम्हारी इच्छा है, बताओ राइट कौन सा लिख दे, बोलो जो तुम कह दो वो राइट ले लो। राइट की वैल्यू बोलो 24 ले लें। अगर राइट की वैल्यू आपने आपको 24 लिखवाई है तो अब लेफ्ट भी आप ही लिखवाओगे। हाँ भाई, 36 तो नहीं, क्योंकि लाइन के ऊपर से लिया था तुमने राइट, तो अब लेफ्ट जो है वो लाइन के नीचे वाला लेना पड़ेगा। तो 44, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, टोटल आ गया। कितना आया? अंग्रेजी जोड़ने की हो रही है, सबका साथ सबका विकास। हाँ अच्छा, आदत ऐसी खराब सी हो जाती है, जोड़ घटाना में भी दूसरा कोई तो जोड़ ही रहा है, हम काहे जोड़े? गलत बात है, हम तो जोड़ ही लेंगे, हमें आपका ऐसा मन में रहता है। और आपको पता है ऐसा ना किया करो। अभी एक फॉरेस्ट गार्ड की दौड़ हुई थी, फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी आई थी वन रक्षक वाली, और उस दौड़ में पता क्या हुआ था? उसमें खरगोश और कछुआ वाली कहानी हो गई थी। उसमें कहानी हो गई थी, जो लड़का फर्स्ट दौड़ रहा था, सबसे आगे था, उसने कहा कि मैं इतना आगे निकल आया कि सब मेरे पीछे अब दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो पेड़ की छांव में नीचे बैठ गया कि हम सो जाते हैं, क्या करना है, हमारा जितना तो हम ही को है, ये लोग इतना पीछे हैं। वैसा वो थका, वो गया सो। उसके बाद में क्या हुआ, बाकी सब दौड़ के निकल गए, वो महाराज वहीं सोते रहे। बाद में उधर काउंटिंग की गई, दौड़ाए गए थे 17, आए 16। एक कहां रह गया? जंगल में ढूंढा गया, जंगल में ढूंढा गया, एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, वो उठाया गया। अरे बोले उठे, हड़बड़ाते हुए बोले अरे क्या हुआ? बोले दौड़ तो हो गई, चलो अब तुम भी आ जाओ, दौड़ खत्म हो चुकी। तो कछुआ खरगोश वाली कहानी सच हुई है, अभी ज्यादा पुरानी घटना नहीं, पेपर में सर्च करना, अभी भी ताजी घटना। तो उसमें क्या हुआ है कि कछुआ खरगोश वाले में भी तो यही हुआ था, खरगोश को लगता था कि मैं ही जीतूंगा, यही तो था, और खरगोश सो गया था, और कछुआ निरंतर लगा रहा, और आखिरी में जीता कौन था तुम सबको पता है। तो मैं इसलिए बताता हूं कि जोड़ आप कर लोगे ऐसा आपको लगता है, जोड़ तो हम हमेशा कर लेंगे। महाराज कहो बाद में कछुआ बन जाओ, खरगोश बन जाओ, सॉरी कछुआ तो बनना ही बनने के लिए हम ही कह रहे हैं। एनीवे, तो बेटा क्या आएगा? 24 प्लस 44 माइनस 1, कितना आएगा सर टोटल? चलो हमारी इच्छा ये है कि तुम राइट की वैल्यू हमको 32 दिलवाओ, तुम हमसे 32 लिखवाओ राइट की वैल्यू, हमारी इच्छा ये है। चलो तुमने 32 लिखवा दी, अब लेफ्ट लिखवाओ। 36 माइनस 1, चेक करो क्या अभी भी 67 ही आ रहा है। अब बात आती है दोनों के बीच में बैठे लोग। सर गौर करिएगा, सर इसको हम हटा रहे हैं, ये जगह तो बेकार की होगी, हटा दें? तो दोनों के बीच में बैठे लोग, वो कैसे निकालने हैं उसको भी समझ लेते हैं। सर दोनों के बीच में बैठे लोग, सर दोनों के बीच में बैठे लोग, दोनों के बीच में बैठे लोग, सर दोनों के बीच में बैठे लोग जो निकाले, पता है कैसे निकालने? राइट तथा राइट का अंतर, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ ऐसे राइट तथा राइट का अंतर। बेटा इस निशान को डिफरेंस बोलते हैं, साइन को डिफरेंस। राइट तथा राइट का अंतर -1 कर देना, या फिर आप ये भी कर सकते हो बेटा कि लेफ्ट तथा लेफ्ट का अंतर -1, दोनों में से कुछ भी कर देना, आंसर दोनों से सेम आएगा। इस निशान को फिर सीख लो, इसको अंतर बोलते हैं, डिफरेंस का साइन होता है, ठीक है? तो राइट तथा राइट का अंतर -1 या फिर लेफ्ट तथा लेफ्ट का अंतर -1। चलिए अब पेन मत चलाना, ओरल बताओ। राइट की वैल्यू कितनी? 24। एक और राइट की वैल्यू कितनी? 32। तो राइट राइट का अंतर 24 और 32 का अंतर कितना होता है? 24 और 32 का अंतर 8, में एक कम कर दो 7। आप बताओ बीच में बैठे साथी तो आए थे। सर लेफ्ट लेफ्ट का अंतर अगर निकालोगे तो 36 और 44 का अंतर कितना होता है? 8, एक कम कर दो। समझ में आया? ठीक है ना? तो आप चाहे तो इस तरह से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। एक काम करिए, जल्दी से सवाल को शॉर्टकट में लिखना, जैसे हमने ये लिखा था, ऐसे लिखना। बोले ये नोट अभी भी मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं, कारण क्या है? एक सवाल लगा के देखो, तो उससे कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस और बढ़ेगी। लिखो बेटा, लिखो जल्दी से बताइए। सीता लिखो, सीता
ऐसे ही लिखना जैसे हम बता। सीता, बेटा सीता में सुनो बढ़िया, मुझे लिखा क्या होगा? सीता बोले, देखो सीता राइट से 94, 94 नहीं लिख पाए, लिखने छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता था लोगों को। सीता राइट से 94 लिख पाए? जल्दी लिखो महाराज, सीता राइट से 94। उसके नीचे लिखो गीता लेफ्ट से, गीता लेफ्ट से 70, 70, गीता लेफ्ट से 70 लिखा बेटा? उसके नीचे लिखा गीता लेफ्ट से 70। अब एक लाइन खींच दो, लाइन स्थान बदलने वाली लाइन खींची, स्थान बदलने वाली लाइन खींच दी। स्थान बदलने के बाद नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो, लिखो गीता, गीता लेफ्ट से, गीता लेफ्ट से 54, 54 लिखा। हमको बता दो सीता का राइट से नया स्थान कितना है? सीता का राइट से नया स्थान कितना आ रहा है? सीता का राइट से नया स्थान कितना आ रहा है? जो फर्क गीता में पड़ा होगा वही सीता में पड़ेगा। तो गीता देख लेना ऊपर से जब नीचे आई तो क्या बदलाव हुआ है। तो जो बदलाव गीता में हुआ वही बदलाव सीता में होगा। देवी जी यहां से बदलिए, गड़बड़ कर दिया। 78, 78 फाइनल कैलकुलेशन, जोड़ घटाना कहा था, गलती होगी ही हुई, देखो है ना। आइए बताते हैं कैसे, वजह सुनिए, देखिए सीखिए बेटा, वही जो आपको सिखाया करेंगे हम तो वही, कुछ नया नहीं करने वाले। जरा आपको बताओ सीता, बेटा छोटा छोटा लिख रहे हैं थोड़ा सा। सीता, सीता का स्थान राइट से कितना दिया था ये बताओ? हाँ 94। अच्छा गीता का लेफ्ट से कितना दिया था? 70 दिया था, 70 दिया था। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तब गीता, गीता का लेफ्ट से कितना बोल दिया? 54। तो पूछा क्या है कि सीता का राइट से, बोलो भैया ओ सर, जो बच्चे के घर को शीट तो तुमने दी नहीं होगी, हम समझ सकते हैं, उम्मीद ही नहीं, उनको विश्वास भी है, कितनी गलत बात है, शीट देनी थी ना। ठीक है चलो कोई नहीं, लोग को जाते समय शीट देना, चीजें भूला ना करो बेटा, कुछ सीखो इन चीजों को। सीता का राइट से नया स्थान बताना। तो बेटा ऊपर वाली गीता से जब नीचे वाली गीता पे आए तो महाराज 70 से 54 हो गए, बढ़े कि घटे? घटे कितना? 16 घटे। तो यही असर तो सीता में भी होगा। 94 में 16 घटा दो, लेला 94 में 16 गया, कितना बचा? है कठिन सवाल, 2 कौड़ी का सवाल है, क्या कठिन है, जोड़ घटाना ही तो किया। लेकिन वही है कि आप लोगों ने क्या गलती कर दी कि सर पहले जोड़ा था, आपकी बार भी जुड़ेगा। पहले मोहन ऊपर थे, देखो मोहन फिर इधर पे आए और यहाँ ठीक अगल बगल आ गए। ये छोटी छोटी चीजें को आपके लिए असर करें, काहे कर रही है, जरूरत ही नहीं। सिंपल सा मेथड, ऊपर वाले नाम से नीचे वाले नाम पे आना, बात करो। जो फर्क ऊपर वाले से गीता से नीचे वाले गीता में आकर हुआ है वही फर्क पड़ेगा सीता से सीता में। सिंपल, क्लियर है सर? तो चलिए काम करते हैं। अभी हम जब जाएंगे तो शीट लेते हुए जाएंगे, भैया आपको शीट दे देंगे वहां पर कि कल शीट को लेकर और लगाकर आना। और सुनो मंत्री जी, हो भैया क्लास में डेली आना। अब हम दोबारा नहीं टोकेंगे, अब हम कुछ और स्थिति से पेश आएंगे, ठीक है? सभी लोगों को क्लास में डेली अपने स्वादानुसार